नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे सामने किया सेल्टोस का सबसे वैल्यू फॉर मनी ट्रिम जो कि है एचटी ऑप्शनल। आप इसका फ्रंट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर हम एचटी ऑप्शनल ट्रिम की बात करें तो गाइज ये आपको शुरू होता है 14.19 लाख एक्स शोरूम से 17.09 लाख एक्स शोरूम तक जाता है। ये इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, टर्बो पेट्रोल, डीसीटी, डीजल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, और आपको जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके बीच भी आपको सीवीटी भी आ जाता है और मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाता है। और गाइज एक इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि अगर आप डीजल वेरिएंट के लिए या आप कोई भी मतलब वेरिएंट में, तीनों इंजन में जिसके लिए भी आप मैनुअल वाले वेरिएंट के लिए, मैनुअल गियरबॉक्स के लिए ऑप्ट करेंगे, उसमें आपको अलॉयज नहीं आते। अगर आप सीवीटी, डीसीटी या एटी के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको अलॉयज मिलते हैं जो कि 17 इंचेस आते हैं, और आपको वेंटिलेटर सीट्स जैसे ऑप्शंस भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो के साथ स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की फोब। ये आपको मिल जाती है इसकी की फोब, आप चेक कर सकते हैं। टॉप मॉडल वाली की मिलती है जिसमें इधर की तरफ तो आपको होल्ड का बटन मिलता है जिससे आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और ये बूट ओपन करने के लिए काफी स्लीक सी और प्रीमियम सी की मिलती है। जैसे कि आप लॉक अनलॉक करते हैं तो उसके साथ ये किया का जो लोगो है ये ब्लिंक करता है। ये कुछ आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं की में। गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त दादा किया मोटर्स। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है टू बाय यानी किया कार तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास डीजल ऑटोमेटिक है। तो ये वेरिएंट अगर मैं आपको बात करूं तो ये कॉस्ट करता है 17.09 लाख। तो सब इस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा जो महंगा वेरिएंट है वो आपको डीजल ऑटोमेटिक ही पड़ता है, जो 17.09 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और बाकी आपको तीनों इंजन ऑप्शंस आ जाते हैं। 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है तीनों ही 1.5 और तीनों ही 4 सिलेंडर के साथ हैं। तो अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो वो भी आपको 4 सिलेंडर मिलता है 1.5 लीटर के साथ। वो आपको प्रोड्यूस करके देता है 113 की हॉर्स पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो टर्बो वाला है वो आपको 158 की बीएचपी और 253 एनएम का टॉर्क प्रोवाइड करता है। और जो आपके पास डीजल है वो गाइस वही U2 CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 114 की बीएचपी और 250 एनएम का टॉर्क। ये आपको इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, और आपको सभी में ही मैनुअल आता है। मतलब जो टर्बो वाला वेरिएंट है सिर्फ उसमें आपको आईएमटी का ऑप्शन मिलता है और डीसीटी का। बाकी डीजल और पेट्रोल जो नेचुरल एस्पिरेटेड वाला है उसमें आपको सीवीटी भी मिल जाता है, ऑटो भी मिल जाता है और मैनुअल का भी ऑप्शन आता है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के साथ। तो फ्रंट में आए तो ये आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट में जो हेडलैम्प्स मिलते हैं प्रॉपर आपको रिफ्लेक्टर बेसिस के हेडलैम्प्स आते हैं। एलईडी बेस टू टॉप आपको एलईडी मिलते हैं, बस ऊपर जाके आपको जो एलईडी हेडलैम्प है वो थोड़े स्लीक्स में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जो डीआरएल है वो आपको उसमें ये स्ट्रिप्स ही आपको 2-3 और ऐड हो जाती हैं। सारा एलईडी सेटअप है। जस्ट आपको जो बल्ब बेस इसका हेलोजन में इंडिकेटर मिलता है, ये आपको हाई बीम के लिए मिलता है, ये लो बीम के लिए। जो इसकी सेंटर ग्रिल है वो सारी की सारी आपको रफ में आती है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये HTX से आपको ये पियानो ब्लैक में मिलनी स्टार्ट होती है, किया का लोगो साटिन फिनिश में। और जो ये गाइस कलर है मेरे पास, ये मॉर्निंग हेज कलर है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट कलर है ये, मतलब एक न्यू है मार्केट में और बहुत सुंदर लगता है। इसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो कि मोनोटोन है, और 2 आपको डुअल टोन मिलते हैं। वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर लेना। ये आप सारे इसके हेडलैम्प्स वगैरह देख सकते हैं। और जो नीचे आएगा इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और टॉप एंड वेरिएंट में आपको 6 मिलते हैं। ये आप एक बार इसके पार्किंग सेंसर्स वगैरह देख सकते हैं। कोई भी आपको फॉग लैंप्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। और जो आपको रेडिएटर ग्रिल है ये भी रफ में मिलती है। नीचे आपको स्किड प्लेट आ जाती है सिल्वर वाली, और बाकी सारा आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ आपको इसका फ्रंट मिल जाता है। और अगर अंडर द हुड की बात करें तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बेस वेरिएंट से ही इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको हुड खोलने के लिए मिल जाता है, और ये आपको इसका मिलता है अंडर द हुड, जिसमें आपको एक CRDI 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 114 की बीएचपी और 250 एनएम का टॉर्क। इंजन भी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर कवरिंग वगैरह आ जाती है। यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड के लिए मिल जाता है, इंसुलेशन मिल जाता है प्रॉपर आपको, और हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं जिससे बोनेट आपको उठाने करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। ये कुछ आपको मिल जाता है इसका अंडर द हुड। और ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसी वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं। ये आप वाइपर की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे वाले वाइपर मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में आपको जस्ट नॉर्मल वाले मिलते हैं। और साइड में आए
तो यहाँ पे आपको आ जाते हैं इसके 17 इंचेस अलॉयज, जो कि मैं बात कर रहा था कि ये वाले अलॉय सिर्फ आपको ऑटोमेटिक सीवीटी डीसीटी में मिलेंगे, मैनुअल में आपको कोई भी ये वाले अलॉय नहीं मिलेंगे। मैनुअल में आपको स्टाइलिश जो रिम आते हैं जो किया ने सोनेट से या किया सेल्टोस में पहले वाली में आते थे, तो वही वाले मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 215/60 R17 17 इंचेस आते हैं, चारों आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। फ्रंट पे आपको वेंटिलेटेड वाली मिलती है, रियर में आपको सॉलिड वाली, और कोई भी आपको पेंटेड नहीं मिलती डिस्क। ये इतना आपको सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। क्लैडिंग रफ ब्लैक में। ए पिलर की बात करें आपको पियानो ब्लैक में आता है, रूफ रेल्स भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलती हैं, और शार्क फिन एंटेना बॉडी कलर में। और बी पिलर आपको रफ में आता है, सी पिलर में क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। और जो ये आप गार्निशिंग वगैरह देख रहे हैं क्रोम की, ये एक्सेसरी का पार्ट है, और ये चीज भी आपको एक्सेसरी में मिलती है। और जैसे कि आप ये सेल्टोस का देख सकते हैं, सो ये सारा आपको एक्सेसरी में मिलता है। और ये आप इसकी साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको जो लेंथ है वो भी काफी मतलब 460 की आपको लेंथ देखने को मिलती है, जो कि इसको बनाती है सेगमेंट में लॉन्गेस्ट कार इन द सेगमेंट। सो उसकी वजह से इसमें जो अंदर स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और सस्पेंशन में भी काम किया गया है उसकी वजह से। तो अब गाड़ी की राइड क्वालिटी भी बेटर हो गई है। जितनी भी इसकी क्लैडिंग वगैरह मिलती है साइड में, सारी की सारी रफ में है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये पियानो ब्लैक में मिलती है, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं। और ये थोड़े से आपको ये वाला पार्ट भी अलग से ऐड किया गया इसमें। सो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 10 mm से पिछली सेल्टोस थी उससे बढ़ा दी गई है, जो कि अब हो गई है 200 mm की। और जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो प्रॉपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना। ORVM की बात करें तो इसमें आपको डुअल टोन में ORVM आते हैं, रफ ब्लैक और बॉडी कलर में, टर्न इंडिकेटर के साथ, ऑटो फोल्ड और ऑटो जस्ट फीचर के साथ। और ये आपको इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि पॉप अप फंक्शन के साथ हैं, इसी वेरिएंट से आते हैं। और इसमें आपको कोई भी पैसिव एंट्री का बटन वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है कि जैसे आप गाड़ी के क्लोज जाएंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और जैसे गाड़ी से आप दूर जाएंगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये आप इसका रियर देख सकते हैं, जहां पे आपको ये डिस्क ब्रेक विजिबल होगी। सो ये आपको 4 डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। और अगर हम रियर में आए तो ये आप इसका रियर चेक कर सकते हैं, ये मिलता है आपको रियर। STE ऑप्शनल वेरिएंट से आपको जो कनेक्टेड टेल लैंप हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो स्टार मैप करके किया इनको बोलता है। सो वो आपको इसके टेल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर का थोड़ा सा फिनिश मिल जाता है, और ये आपको स्पॉइलर मिलता है जिसमें आपको नीचे की तरफ पियानो ब्लैक मिलता है। और ये आपको आ जाती है हाई माउंट स्टॉप लैंप, प्रॉपर LED में बहुत बड़ी स्ट्रिप मिलती है। वाइपर, डिफोगर, वॉशर्स तीनों चीजें आ जाती हैं। वाइपर आपको हिडन मिलता है, और डिफोगर आप चेक कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके टेल लैंप्स जो कि प्रॉपर आपको LED सेटअप के साथ आती हैं। इंडिकेटर भी आपको LED में मिलता है। और ये जो जितनी भी आपको ये क्रोम की गार्निशिंग दिखेगी, ये सारी की सारी आपको एक्सेसरी का पार्ट है। जो ऑटो की ब्रांडिंग पहले आगे आती थी फेंडर पे, अब वो यहाँ पे आने लग गई है। और किया का लोगो, सेल्टोस की ब्रांडिंग, ये आप सारा बम्पर चेक कर सकते हैं। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ मिलता है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। स्किड प्लेट आ जाती है आपको सिल्वर में। बाकी सारा आप ये नीचे सस्पेंशन सेटअप चेक कर सकते हैं। एग्जॉस्ट टिप इधर की तरफ मिलती है, सो ये आप देख सकते हैं। और जो लाइसेंस प्लेट लाइट है वो आपको हैलोजन बेस मिलती है। अगर बूट की बात करें तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सेंसर दिया गया है टू ओपन द बूट, ग्रैब हैंडल टू क्लोज द बूट, पार्शियल ट्रे भी ऑफर की जाती है। और 447 लीटर्स की इसमें बूट स्पेस मिलती है, जो कि आप बोल सकते हैं कि 14 mm से मतलब बढ़ा दी गई है। पहले इसमें 433 लीटर्स की आती थी और 447 की आती है। कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, मगर जो लोडिंग लिप है आपको वो बिल्कुल ना के बराबर मिलती है, जिससे आपको जो लगेज वगैरह इन एंड आउट करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। बूट लाइट यहाँ पे जो कि LED में है, एक आपको हुक इधर मिल जाती है, एक यहाँ पे मिल जाती है। सो ये कुछ आपको इसका बूट देखने को मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीट आ जाती है। और अगर हम इसके नीचे चेक करें तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्पेयर टायर, जो कि आपको 1 इंच छोटा मिलता है। 16 इंचर है ये। सो ये मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। जी हाँ, ये 16 इंचर है। और ये आपको स्टील रिम मिलता है, कोई अलॉय वगैरह नहीं आता। सो चलिए अब हम चलते हैं आगे। सो अगर आप डीजल वेरिएंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 47 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। सो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है फ्यूल टैंक में भी। और जो ये वाली गाइस आपको सिल्वर से की मिलती है, ये बहुत अच्छी लगती है। टॉप एंड वेरिएंट में जाके ना ये ग्रेइश से फिनिश में हो जाती है, मैट में ही, ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये यहाँ से लेके आगे तक बिल्कुल कंटिन्यू कर रही है, जो इसकी लुक्स को इन्हांस कर रही है। अगर इंटीरियर की बात करें तो चलिए अब हम इसके इंटीरियर में चलते हैं। सो
ये आपको मिल जाता है इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम, जिसमें आपको ये सनशेड आ जाते हैं और ये काइंड ऑफ हल्का सा ग्रेइश और ये स्मोकी ब्लैक में आपको इसका डुअल टोन में डोर पैड देखने को मिलता है। ये सनशेड्स वगैरह चेक कर सकते हैं आप। साटिन फिनिश में या आपको डार्क क्रोम से में मतलब मैट में आपको आ जाते हैं इसके डोर हैंडल्स। स्पीकर की प्लेसमेंट है यहाँ पे, विंडो अप डाउन का स्विच विद इल्यूमिनेशन फंक्शन, और ये सारा प्लास्टिक मिलता है, ये भी प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर आ जाता है। सो ये आप इसका इंटीरियर चेक कर सकते हैं। अगर इंटीरियर में बात करें तो गाइस आपको 2 पॉइंट इसका रिक्लाइन वाला वो मिल जाता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल आपको पीछे जो एक इसकी सेटिंग मिलती है बिल्कुल पीछे है, और एक आपको यहाँ पे मिल जाती है नॉर्मल, ये वाली आपको नॉर्मल मिलती है। सो तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं। लेदराइट अपहोल्स्ट्री आती है विद परफोरेटेड फंक्शन, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और ये सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर। सो ये सारे आपको फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इसमें। और चलिए अब हम इंटीरियर में चलते हैं। सो भाई ये आपको देखने को मिलता है इसका इंटीरियर, जो कि आपको रियर सीट से इंटीरियर का व्यू कुछ ऐसा आता है। डुअल स्क्रीन आती है, ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिलती है, और ये आप सारा इंटीरियर वगैरह चेक कर सकते हैं। रियर एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जो आप सोच रहे होंगे कि जो आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह वो नहीं मिलते, नहीं, वो आपको ऑफर किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं, वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, और यहाँ पे आपको फोन रखने की स्पेस मिल जाती है। और जो एसी वेंट्स हैं वो प्रॉपर आपको शट के फंक्शन के साथ भी आते हैं। सो ये भी एक अच्छी चीज है। और जो ये आपको सीट मिलती है, ये सारी की सारी आपको ये सीट का पीछे वाला हिस्सा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं, और जो हेडरेस्ट हैं इसके एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आते हैं, और थोड़े से यूनिक टाइप में मिलते हैं। ये काइंड ऑफ नेट वाले से मिलते हैं, और 6 एयर बैग्स आते हैं तो उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। सीट बेल्ट भी हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपको एलईडी में कैबिन लैंप, सेम इधर की तरफ, मगर इधर की तरफ आपको हुक भी मिलती है। सो अगर कंफर्ट की बात करें तो ये सीट बिल्कुल बिहाइंड है। सो अभी मैं मतलब ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि मतलब मेरे जो नीज वगैरह वो टच हो रहे हैं। सो अभी ये सीट बिल्कुल बिहाइंड है, तो उसकी वजह से आपको इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा। एक बार मैं सीट को एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। सो गाइस, जो ये सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो अब आप इसका जो लेग रूम वगैरह, नी रूम वगैरह वो चेक कर सकते हैं। और जो आपके गाइस फुट हैं वो भी काफी डीप चले जाते हैं अंदर, तो उसकी वजह से आपको कंफर्ट और भी ज्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना कुछ आपको लेग रूम मिल जाता है, और जो अंडर थाई स्पोर्ट है वो बिल्कुल थोड़ा कम मिलता है। उसके लिए जैसे मेरी हाइट 6'3" है, तो वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कम लगेगा, मगर 5'8", 5'9" के लिए बहुत अच्छा मिलता है जो अंडर थाई स्पोर्ट है। और अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो गाइस वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे हेयर्स वगैरह बिल्कुल टच नहीं हो रहे। अगर मैं थोड़ा सा सेंटर होके बैठता हूं या इधर की तरफ होके बैठता हूं तो आप देख सकते हैं सनरूफ की वजह से मेरे को और भी ज्यादा जो हेडरूम है वो अच्छा मिल जाता है। तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको जो एंगल है वो सब जो मैक्सिमम एंगल है रिक्लाइन का वो आपको ये मिलता है, और जो एक नॉर्मल पोजीशन पे रहती है वो गाड़ी की वो आपको यहाँ पे मिलती है। सो ये कुछ आपको देखने को मिलता है इसका जो रिक्लाइनिंग एंगल वगैरह है। और ये आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, और जो ब्लाइंड वगैरह उसकी भी क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे। सो ये आपको मिल जाता है इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो कि आपको सेम डुअल टोन में मिलता है, और इसी में आपको ये वेंटिलेशन सीट के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसका बटन आपको यहाँ आ जाता है। साटिन फिनिश में आपको इसके डार्क क्रोम में या इस डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये आपको स्ट्रिप से मिलती है थोड़ी सी, जो आपको जो लुक्स को इनहांस करती है। सारे के सारे कंट्रोल्स विंडो अप एंड डाउन के, ORVMs के एडजस्टमेंट वगैरह सारे इल्यूमिनेशन के साथ आते हैं। अकेली ड्राइवर साइड की विंडो है जो आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन के फीचर के साथ आती है। ये भी सारा प्लास्टिक मिलता है, कोई भी आपको सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, और ये आप एक बार इंटीरियर व्यू देख सकते हैं। और अगर सीट्स की बात करें, इसमें आपको 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आती है, जो आपको मिलती तो लेदराइट है, और ये आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ भी आती है। डुअल टोन में इसकी सीट आती है, ग्रे और स्मोकी ब्लैक के साथ। सो ये आप चेक कर सकते हैं, काफी आपको अच्छी मतलब जो फिट एंड फिनिश है और जो सीट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। और 2 प्रॉपर पैडल विद प्रॉपर डेड पैडल, हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये हेडलाइट लेवलर, ये कुछ ऐसे फीचर हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। वेंटिलेशन सीट का मैंने आपको दिखा दिया कि आपको यहाँ ऑफर किया गया है, दोनों तरफ मिल जाता है, दोनों ही बटन्स आपको डोर हैंडल्स पे ही देखने को मिलते हैं।
चलिए अब हम गाइस अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि और आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू। और गाइस आपको कहीं से भी ये फील नहीं आएगा कि आप कोई मिड वेरिएंट में बैठे हैं। सो क्योंकि भाई इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, ए टू जी, जितने भी आपको फीचर्स चाहिए वो सारे के सारे पूरे कर दिए गए हैं। और पहले जो एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट आता था ना गाइस, जो पुरानी वाली किया सेल्टोस का, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो मिस थे। इस बार किया ने वो भी कमी नहीं छोड़ी, इस वेरिएंट को इतना वैल्यू फॉर मनी बना दिया कि सबसे ज्यादा बुकिंग किया को इसी वेरिएंट की रिसीव हुई है। और ये आप इसका डबल डी का 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको गाइस इधर की तरफ आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल, जो कि आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया गया है, और एमआईडी के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। अगर आप ऑप्ट करते हैं ऑटोमेटिक डीसीटी के लिए तो उसमें आपको मिलते हैं ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड, अदरवाइज आपको नहीं दिए जाएंगे। वैसे ही आपको पैडल शिफ्टर्स का है, पैडल शिफ्टर भी आपको ऑटोमेटिक में मिलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, और इधर की तरफ आते हैं आपको ऑटो हेडलैम्प्स। तो अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं मैं, वो आपको लेदर रैप आता है पहले तो, और उसकी अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपको दोनों मिलती है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, दोनों आपको एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। ए पिलर पे आपको इसके ट्वीटर्स मिल जाते हैं, सो वो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक्स लाइन में आपको जो इसकी मिलती है हेड्स अप डिस्प्ले, वो एक्स लाइन में आती है, उससे नीचे वाले वेरिएंट में नहीं आती। ये सिर्फ आपको ग्रिल मिलती है, कोई भी इसमें आपको स्पीकर या सबवूफर वगैरह नहीं आता। सो ये आपको आ जाता है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बेस वेरिएंट से है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। बेस वेरिएंट से आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। सो अगर मैं कैमरा की बात करूं तो उसकी मैं आपको क्वालिटी चेक करवाता हूं। सो ये आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, एक डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है गाइस, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको व्यूज भी मिल जाते हैं। सो ये थोड़ा आपको सेंसर्स के साथ आ जाता है, एक साइड में सेंसर की डिस्प्ले और पीछे आपको कैमरा, और एक आपको ये क्लोज वाला आ जाता है जो कि जूम्ड वन है। सो अगर हम गाइस नॉर्मल पे रखते हैं तो कुछ ये इतना वाइड एंगल आपको मिल जाता है इसका। तो एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है ये। कैमरा की क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। और टॉप एंड वेरिएंट में या HTX से आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलनी स्टार्ट होती है, वो यहाँ पे नहीं है। ना ही इसमें आपको ऑटो एसी वगैरह आता है, मगर आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल जाता है, जिसमें आपको गाइस 5 to 6 इंचेस की इसमें बीच में MID आती है, जो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अदरवाइज ये सारे आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। इधर की तरफ RPM मीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे फ्यूल गेज, और इधर की तरफ आपको मिलता है टेम्परेचर मीटर। अगर मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह दिखाऊं तो वो कुछ आपको इस प्रकार मिलते हैं कि करंट ट्रिप आपको यहाँ मिल जाता है, और ये आपको मिल जाती है यूजर सेटिंग वगैरह, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं क्लस्टर, ड्राइवर असिस्टेंस, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, और यहाँ पे आपको TPMS भी आ जाता है। और ये आप फिर से करंट टिप वगैरह देख सकते हैं। तो गाइस आपको कुछ एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ये। सो वो आप चेक कर सकते हैं। और जितना भी आपको ये ग्राफिक्स वगैरह मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, और देखने में भी एक आपको बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे चलें तो ये आ जाते हैं आपको इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल, जिसमें आपको ये मिलता है वॉल्यूम के लिए, हैजार्ड लाइट का स्विच आ जाता है यहाँ पे, और होम बटन, मैप, सर्च, ऑन ऑफ के लिए वॉल्यूम का बटन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीडिया, फेवरेट और सेटअप, ये सारे आपको बेस टू टॉप सेम रहते हैं। और जो AC वेंट्स हैं ये भी आपको शट के फंक्शन के साथ आते हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं इसके AC के कंट्रोल्स। कोई भी आपको ऑटो AC नहीं आता, और ना ही आपको इसमें डुअल जोन आता है, वो आपको अपर वेरिएंट में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे कंट्रोल्स। और ये गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई कंपनी तो है जो फिजिकल कंट्रोल्स पे ध्यान दे रही है। अदरवाइज हर कंपनी आप देख रहे होंगे आज के टाइम में AC के कंट्रोल्स तक टच हो गए हैं, तो जिनको भाई ड्राइविंग करते हुए यूज करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। सो इसके लिए तो किया को बहुत बड़ा थम्स अप है कि किया ने ये चीज सोची है। 3 आपको USB-C टाइप के सॉकेट्स मिल जाते हैं, ये आपको कनेक्टिविटी के लिए, 2 आपको चार्जिंग के लिए, वायरलेस चार्जिंग पैड, और ये आपको मिल जाता है इसका गियर नोब, जो कि बहुत ही अल्टीमेट सा मिलता है, और जो इसके ऊपर ग्रिप बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए, और ये आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ये सारा का सारा कंसोल है, जो ये टॉप एंड वाला ही मिलता है। ये शटर आ जाता है, और उसके नीचे आपको 2 कप होल्डर आ जाते हैं, और आर्मरेस्ट, उसके नीचे स्पेस, 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। आर्मरेस्ट सारा आपको ये सॉफ्ट टच में मिलता है, और कोई भी स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं आता। ये किसी वेरिएंट में भी नहीं आता, बेस टू टॉप सारा हार्ड प्लास्टिक है ये, मगर अपर वेरिएंट्स में जाके आपको यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट मिलता है, अदरवाइज ये वाला सारा हार्ड रहता है। ग्लव बॉक्स कुछ इस प्रकार का, कुछ ज्यादा आपको बड़ा साइज में नहीं मिलता, ना ही आपको कूलिंग फंक्शन के साथ आता है।
सो और ये IRVM है, ये भी आपको मैन्युअली डे नाइट फीचर के साथ आता है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर यहाँ पे, और जो आपको ये कैबिन लैंप्स मिलते हैं ये भी आपको LED में मिलते हैं। और अगर मैं सनरूफ की बात करूं तो ये कुछ आपको सनरूफ मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ इतना आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। जो ओपनिंग है वो काफी बढ़िया आपको ओपनिंग मिलती है। सो अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये काफी आपको एयरी फीलिंग भी लेके आता है। अभी आप देखना, ओपन होने के बाद ये आप कैबिन चेक कर सकते हैं। काफी मतलब आपको एयरी सी फील आती है कैबिन में। यहाँ पे आपको मिलते हैं सनशेड्स विद टिकट होल्डर, और इधर की तरफ आपको सिर्फ मिरर मिलता है। सो ये कुछ आपको मिल जाता है किया सेल्टोस HT के ऑप्शनल वेरिएंट का इंटीरियर। और चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था किया सेल्टोस के HT के ऑप्शनल वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। मैं जल्दी इसका ड्राइव रिव्यू भी लाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है टू बाय यानी किया कार, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दादा किया मोटर्स, जो कि आपको बठिंडा में देखने को मिलता है। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएंगी, तो वहां से आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी भी जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप मेरी रेफरेंस से आएंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।